Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the class 7 ICSE biology which is the chapter number 1 the tissues. तो टिश्यूज़ में हम लोगों ने जो था लोअर लेवल जो था वो पढ़ लिया था ऑर्गेनाइजेशन का. आज हम लोग हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म. तो हम लोगों ने लोअर वाला पढ़ा था. लोअर में क्या पढ़ा था कि सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है. ऑर्गेनिज्म के बनने के बाद यहाँ ऑर्गेनिज्म तक तो जो है लोअर लेवल चल रहा था. अब उसके बाद क्या होगा, जब ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन क्रिएट होगी और पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनेगी, फिर इकोसिस्टम, देन बायोस्फीयर लास्ट बनेगा, तो वो क्या होगा, वो हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो हम लोग आज यही हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, है ना. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म में क्या है, चलिए देखते हैं. नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन. कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, है ना. इट इंटरेक्ट्स विथ बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स. मैंने आपको बताया था कि लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको एबायोटिक बोलते हैं या अबायोटिक बोलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं. तो जो इंट्रैक्शन होता है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनिज्म के बीच और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है. ये भी बताया था मैंने कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल को क्रॉस करेगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि हर लेवल जो है वो पहले वाले लेवल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना. ये बात बताई थी. तो दिस पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, तो इसमें कौन कौन से आते हैं लेवल ऑफ हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म में. तो इसमें पॉपुलेशन लेवल आता है, कम्युनिटी लेवल आता है, इकोसिस्टम लेवल आता है एंड बायोस्फीयर लेवल आता है. तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर लेवल. तो बायोस्फीयर लेवल देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो पार्ट होता है, देखिए ये तो जो है ये क्या, यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल है. तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही, आपको बता देते हैं कि क्या है. कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे क्या है नए इंडिविजुअल क्रिएट करेगा तो पॉपुलेशन बन जाएगी, और वही पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो वो कम्युनिटी बना लेगी, अलग अलग ग्रुप बना लेगी, है ना. और फिर ये कम्युनिटी जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर के एक इकोसिस्टम बना लेगी. इकोसिस्टम जो होता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ये अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के दौरान, और ये अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को भी, और ये इंटरडिपेंडेंट्स होते हैं. इनमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर फूड चेन. मैं फूड चेन जो है आपको बताया था कि क्या होता है कि फूड चेन या फूड वेब के द्वारा यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक एनिमल जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को जो है हम ह्यूमन बीज क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी, जो प्लांट्स है हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना. हम लोग किसी चीज़ को खा करके एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं. हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है, हम लोग कुछ खाते हैं तभी तो एनर्जी आती है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पर एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो हो रहा है ऑर्गेनिज्म में वो वन लेवल से सेकेंड लेवल पे जा रहा है, और ये जो फूड चेन का फॉर्मेशन कर रहा है. अब हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर क्या होता है, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट सपोर्ट लाइफ इज़ नोन एज बायोस्फीयर. कोई भी यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो क्या करेगा, लाइफ को सपोर्ट करेगा, उसे हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे. इट कंप्राइजेस ऑल इकोसिस्टम. इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं, है ना, हमारे अर्थ में. तो इट इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ एयर में रहते हैं. तो बायोस्फीयर जो होता है वो डिवाइडेड होता है मेनली 3 पार्ट में. कौन कौन से पार्ट में, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब हाइट का मतलब होता है पानी, ठीक है, तो पानी में रहने वाले. हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी में रहने वाले. लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड पे रहने वाले, ठीक है. एटमोस्फीयर यानी कि वो लोग हवा में रहने वाले, ऐसे उड़ने वाले पक्षी वगैरह हो गए. तो हाइड्रोस्फीयर की बात करें सबसे पहले तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं वाटर बॉडीज़, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम, रिवर, ये सारे क्या आएंगे, हाइड्रोस्फीयर आएंगे. और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनको हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, है ना. लिथोस्फीयर में हम बात करेंगे अर्थ के सॉलिड सरफेस की, यानी कि लैंड सरफेस की. इसमें इंक्लूड होता है अपर पार्ट जो अर्थ का होता है, ये सपोर्ट करता है प्लांट्स को, एंड डीपर लेयर्स एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर भी गड्ढे खोद के रहते हैं, बोरो करते हैं ना. इट फॉर्म द सॉयल एंड रॉक्स. और कुछ रॉक्स के अंदर रहते हैं. तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो लिथोस्फीयर में आएगी. फिर थर्ड है एटमोस्फीयर. एटमोस्फीयर जो होता है यहाँ पर बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है
है ना। हवा में क्या होता है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है जिसमें हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर भी आते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें स्पोर्स होते हैं। एटमॉस्फेयर 7 to 8 किलोमीटर एबव द सी लेवल, ये कम से कम 7 to 8 किलोमीटर क्या होता है, ऊंचा होता है सी लेवल से। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें मेनली बर्ड्स एंड इंसेक्ट आते हैं, एरियल एनिमल जो क्या होते हैं, जो उड़ते हैं हवा में, ठीक है। और ये तो पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता जाता है ना। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आएंगे विच इज़ द प्लांट टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग आज प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर देन एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज़ को। तो यू ऑलरेडी नो दैट टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यूज़ की डिफिनेशन तो आप लोग पहले भी लर्न कर चुके हो, क्या कि टिश्यूज़ जो होता है ग्रुप होता है सेल्स का, जो क्या करता है, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिसे हम मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज़ का यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवाइड है एंड परमानेंट, 2 टिश्यूज़ में डिवाइड है। एंड ये 2 टिश्यूज़ भी फर्दर डिवाइड है ना, ये 2 टिश्यूज़ फिर क्या है, फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है फर्दर। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होता है या मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडेड होते हैं यंग सेल से ना। एक्टिवली ये किससे डिवाइड होते हैं, यंग सेल से। एंड फिर ये एडिंग और ये फिर नए क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, न्यू सेल बना लेते हैं थ्रू द लाइफ ऑफ प्लांट, पूरी लाइफ के प्लांट के दौरान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं या मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है मेरिस्टेम के क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो ओवल होती है। इसका जो शेप होता है, यहाँ पर देखिए सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पर सेल जो दिखाई गई है इसका शेप आप लोग कैसे दिख रहा है, आपको ओवल शेप दिखाई दे रहा है ना, अंडे जैसे आकार का दिखाई दे रहा है। और स्मॉल होते हैं और इसमें थिन वॉल होती है, मतलब थोड़ी पतली वॉल होती हैं। और यहाँ पर कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है, किसके बीच, सेल के बीच। यहाँ पे जो सेल्स के होती हैं उनके बीच कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। और इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो लार्जर होता है, सेंट्री लोकेटेड होता है। इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी सेंटर में प्रेजेंट है। और ये क्या होता है कि लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है। वैक्यूल्स या तो इसमें होते हैं, ठीक है, होंगे तो बहुत छोटे होंगे या तो नहीं होंगे। वैक्यूल्स या तो बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होंगे या तो होंगे तो बहुत छोटे होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का या मेरिस्टेम का। फिर है लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा। तो मेरिस्टेम जो होता है मेनली फाउंड होता है ग्रोइंग पॉइंट्स इन प्लांट, जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो पाया जा सकता है। इट फॉर्म एपिकल मेरिस्टेम इन रूट्स, ये एपिकल मेरिस्टेम बनाता है रूट्स में, शूट्स में एंड ब्रांचेस में। इसकी जो ग्रोथ होती है उसकी थिकनेस जो होती है स्टेम की वो इसी की वजह से होती है। रूट ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो रूट होती है स्टेम में जो प्रेजेंट होती है वो एक्टिवली क्या करती है, लेटरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती है। तो फंक्शन अगर हम बात करें मेरिस्टेम की, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम, तो आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेम आर फाउंड ग्रोइंग पॉइंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, ये एपिकल मेरिस्टेम बना लेता है रूट्स में, और शूट्स एंड ब्रांचेस बनाता है। फिर ये क्या होता है, इसकी ग्रोथ होती है और थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है वो स्टेम को क्या फॉर्मेशन करती है ना। लेटरल मेरिस्टेम फर्दर डिवाइड होता है। फिर है फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का क्या क्या फंक्शन है, तो मेरिस्टेम जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ में, लेंथ में, एज वेल एज ग्रेथ में, मतलब मोटाई में, थिकनेस में। ऑल न्यू ऑर्गेन्स, जितने भी न्यू ये नए नए ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, जैसे फ्लावर हो गया, ये न्यू लीव्स हो गई या ब्रांचेस इराइजेस, न्यू सेल्स फॉर्म द बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीज़न से ही प्लांट्स के जो नए नए ऑर्गेन्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए परमानेंट टिश्यूज़, सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में क्या आता है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आता है, ठीक है, उसके बाद इसमें आता है परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ में 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल में जो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं, कॉर्क होते हैं, एंड सपोर्टिंग टिश्यूज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कनेक्टिव टिश्यूज़ जाइलम, फ्लोएम। इतनी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मेच्योर डिफ्रेंशिएटेड सेल से। ये सेल जो होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं और कैरी करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये मेच्योर होंगे और ये डिफ्रेंशिएटेड होंगे सेल्स में ना।
कई डिफरेंशिएटेड सेल में प्रेजेंट होंगे और इनका जो फंक्शन होगा वो स्पेशलाइज्ड होगा और स्पेशीज फंक्शन ये कैरी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट टिश्यूज़ के कौन कौन से। परमानेंट टिश्यूज़ जो होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से क्या होता है, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है और ये में बी अलाइव और डेड, और ये मतलब लाइव भी कर सकते हैं और डेड भी कर सकते हैं। तो सेल्स जो होती है वो डिफरेंट शेप में होगी रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। इनका जो शेप होगा वो इनके फंक्शन के दौरान ही क्या होगा, परफॉर्म करेगा। दे हैव थिक सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। इसमें जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। अभी हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे क्या था, मेरिस्टेम में वैक्यूल्स ना तो मतलब ना के बराबर थे और थे तो बहुत छोटे थे, है ना। न्यूक्लियस जो होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा टू वन साइड, मतलब किसी एक साइड प्रेजेंट होगा, और वहाँ पर मेरिस्टेम में क्या था, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट था। तो यहाँ पर कुछ खास बातें जो थी मेरिस्टेम की और परमानेंट टिश्यूज़ की। अब इनका डिफरेंस जो है मेरिस्टेमेट का परमानेंट टिश्यूज़ का वो यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए जो आप लोग पढ़े हो अभी वही चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डिफ्रेंसिएशन कि सेल यंग जो होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। परमानेंट टिश्यूज़ में सेल जो होगी मेच्योर होगी और डिफ्रेंशिएटेड होगी, है ना, बटी होगी। मेरिस्टेमेटिक का सेल दूसरा वाला है कि सेल कीप ऑन डिवाइडिंग, सेल जो है वो दोबारा डिवाइड करती जाएगी। और परमानेंट टिश्यूज़ में क्या है कि सेल एक बार डिवाइड हो गई तो फिर फर्दर डिवाइड नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट है सेल स्मॉल विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स। अभी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सेल्स होंगी, इंट्रासेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल्स छोटे होंगे, है ना। परमानेंट टिश्यूज़ में क्या है कि सेल्स लिविंग और नॉन लिविंग होंगी। लिविंग सेल जो होगी इंट्रासेलुलर स्पेस के साथ होंगी और लार्ज वैक्यूल्स के साथ होंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सेल वॉल थिन होगी, मतलब पतली होगी, और परमानेंट टिश्यूज़ में सेल वॉल जो होगी वो थिक होगी। तो आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को जो है उसको दबा दो ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।